नमस्कार छात्रों, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 1 अपन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसका दूसरा भाग है जिसमें अपन यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसकी ऊंचाई, त्रिज्या या फिर व्यास याद करना सीखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप देखिए रोलर आपने देखा होगा। जैसे अपन यहाँ कभी भी सड़क पर करते हैं तो सड़क बनाते समय अपने रोलर को देखा होगा। रोलर एक तरह से जो मेरे हाथ में पेन है, आप देख रहे होंगे, ये एक रोलर का रूप है। जब चलता है तो ये इस तरह चलता है। इस तरह जब चलता है तो इसको खड़ा कर दे तब तो ये बेलन हो जाता है। किंतु रोलर भी एक बेलन ही है जो उसका जो समतल करता है, जो सड़क को समतल करता है, उसका कौन सा भाग करता है, ध्यान देना, ये इसका वक्र पृष्ठ करता है। जो वृत्ताकार भाग होते हैं वो उसके साथ सारे घूमते हैं, किंतु जो रोलर का जो हिस्सा जो समतल करता है किसको, सड़क को, वो कौन सा भाग करता है, यानी उसका वक्र पृष्ठ करता है। और एक बात का ध्यान और करें कि जब रोलर पूरा एक चक्कर यानी एक राउंड पूरा कर लेता है तो समझ लीजिए उसका कितना भाग घूम गया, उसका वक्र पृष्ठ पूरा का पूरा घूम गया। अर्थात रोलर एक चक्कर में कितना भाग समतल करेगा, इस बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान दें कि जब रोलर की बात आती है तो आप उसको एक तरह से बेलन मान लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ इसको अपन हल कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे रोलर यानी एक तरह से क्या है, बेलन है। तो रोलर का व्यास अपन को देर का है, अर्थात द्वार का मान देर का है, पर वो कितना 84 सेंटीमीटर देर का है। अपन यहाँ त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या r निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 84 में 2 का भाग देंगे और ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये हमको क्या प्राप्त होगी, रोलर अर्थात बेलन की त्रिज्या प्राप्त होगी। बेलन यानी रोलर की लंबाई दे रखी है, ध्यान देना। रोलर की लंबाई किसका काम करेगी, एक तरह से बेलन की ऊंचाई का काम करेगी। तो रोलर की लंबाई अर्थात ये किसका काम कर रही है, बेलन की ऊंचाई का। तो एक का मान हो गया एक तरह से कितना, 120 सेंटीमीटर। ये रोलर की लंबाई होगी, अर्थात एक तरह से बेलन की ऊंचाई होगी। रोलर की जगह पर यहाँ बेलन भी लिख सकते हैं, यानी बेलन ही है रोलर एक तरह से अलग से। तो यहाँ देखिए इस रोलर द्वारा उसे मैदान को समतल करने के लिए यानी खेत को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं खेल के मैदान। ये मैदान है, एक तरह से ये मैदान है। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे अपन कि रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किए गए भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, यह होगा इसके वक्र पृष्ठ के बराबर, अर्थात 2 पाई RH के बराबर होगा। तो देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना है, 42 है, और ऊंचाई जो h है वो 120 है। आप देखेंगे कि 7 से अपन 42 को यहाँ 6 बार काट देंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा और 12 की 72 यानी ये 720 हो जाएगा। अब यहाँ अपन जो है 720 को 44 से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ शून्य की जगह 0 हो जाएगा और 44 दूनी 88 का 8 80 का 8 हो जाएगा। और 44 को जब 7 से गुणा करेंगे तो आप यहाँ गुणा करके देख सकते हैं 44 को 7 से, 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, 2 30,
यानी 308 हो गया, जिसमें 8 और जुड़ने वाला है, कितना हो जाएगा 1 से 316 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब ये एक चक्कर में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल आया है, ये कितना आया है, एक चक्कर में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल आया है। इसलिए रोलर द्वारा 500 चक्करों में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल, समतल किए गए भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना करेंगे अपन, यहाँ 31,480 जो हमारा एक चक्कर में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल है, इसको अपन 500 से गुणा कर देंगे। 500 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 1 2 3 शून्य अंतिम की लग जाएगी, 5 से गुणा करेंगे 8 को, 5 × 40 4 16 बन 80 और 4 84 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। ये इतना वर्ग सेमी क्या हो गया, एक तरह से 500 चक्रों में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया। अब इस बड़े क्षेत्रफल को अपन यदि वर्ग मीटर में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए 1584 के 4 शून्य हैं और अपन इस बात को जानते हैं कि वर्ग सेमी को जब वर्ग मीटर में बदलते हैं, सेमी को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, किंतु वर्ग सेमी को जब वर्ग मीटर में बदलेंगे तो डबल बार भाग देना पड़ेगा, अर्थात 100 × 100 का भाग देना पड़ेगा। 4 शून्य से आप 4 शून्य काट दीजिए, ये अपना उत्तर जो आपका आएगा वो किस में प्राप्त होगा, आपको वर्ग मीटर में प्राप्त हो जाएगा। कितना, 1584 वर्ग मीटर। इतना भाग समतल किया किसने, रोलर ने। कितने चक्रों में किया, 500 चक्रों में। इसलिए मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्राप्त हो गया, मैदान का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया एक से 1584 वर्ग मीटर, क्योंकि रोलर ने उस मैदान को कितने चक्रों में समतल किया था, 500 चक्रों में समतल किया था। इसलिए मैदान का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो हो गया आपको 1584 वर्ग मीटर। तो अब हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो जिसमें देखिए आप बेलनाकार स्तंभ है, इसका व्यास डेढ़ का है, द्वार का मान हम बटा 2 करके त्रिज्या निकाल लेंगे, ऊंचाई h का मान हमको डेढ़ का है और उसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने की दर हमको डेढ़ की है और पेंट कराने का खर्चा हमको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप इन सवालों को आप बार बार जो है उतारते रहिए और अपने नोट एक तैयार कीजिए, जिसमें हम उस समय पर जो भी आवश्यकता अपने इनको हमको देख करके आगे आने वाले सवालों को अपन हल कर सके। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है, स्तंभ का व्यास यानी बेलनाकार स्तंभ का व्यास ये त्रिज्या का दुगना व्यवहार होता है और इसका मान देगा आपको 50 सेंटीमीटर। और ये देखिए आप त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी आपको r बराबर कितनी, 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। आपको ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h बराबर हमको दे रखी है 3.5 मीटर दे रखी है। ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर दे रखी है। तो यहाँ अपन इस 25 सेंटीमीटर जो हमको दे रखा है, इसको भी अपन चाहे तो 25/100 करके इसको मीटर में बदल देंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, 2πRh का।
क्योंकि सूत्र हमको याद होने चाहिए। अब हम ध्यान देखेंगे 2 गुणा 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास है कितना 0.25 इंटू एच का मान कितना है देखिए ये है 3.5, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर समान इकाइयां होनी चाहिए। हमको यहाँ ऊंचाई जब मीटर में देखी है तो जो त्रिज्या या व्यास है वो भी हमको मीटर में होना चाहिए। इसलिए इस सेंटीमीटर में हमको जो 25 सेमी त्रिज्या प्राप्त हुई थी उसको भी अपन ने मीटर में चेंज किया। तो यहाँ देखिए 7 से अपन इसको विभाजित करेंगे तो 0.5 बार कट जाएगा, तो 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 हो गया। 0.25 को 5 से गुणा करेंगे 25 पंजे 125, दशमलव के बाद में 3 अंक हो गए, 3 अंक छोड़ेंगे ये अपन को 0.125 ये अपन को इनका गुणनफल प्राप्त हुआ। अब यहाँ गुणा करेंगे अपन देखिए 44 को 5 से गुणा करेंगे 220, हंस का 22, 44 दूनी 88, 88 में 22 को जोड़ेंगे तो 110, 110 की जो है शून्य हो जाएगी, हंस का 11 प्राप्त हो जाएगा। 44 कम 44, 45, 55 हो जाएगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद में 3 अंक है तो 3 अंक छोड़ करके अपन यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी 5.5 वर्ग मीटर। अंतिम शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अपन यहाँ इस पर स्तंभ पर पेंट कराने का व्यय अपन क्या करेंगे, तो देखिए पेंट कराने का व्यय अपन को याद करना है। तो हम 5.5 को किससे गुणा कर देंगे, यहाँ 12.50 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको दर दे रखी है प्रति वर्ग मीटर की दर से 12.50 रुपये दे रखा है, तो यहाँ गुणा करेंगे देखिए तो यहाँ शून्य की जगह शून्य हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि यदि आपको अभ्यास नहीं है आप छोटी छोटी अलग अलग संख्याओं से गुणा कर सकते हैं। 55 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 275 का 5 हंस का 27 हो जाएगा, और फिर 55 दूनी 110 और 27 137 का 7 हंस का 13 हो जाएगा। 55 एकम 55 और 13 कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। दशमलव के बाद में आप देख लीजिए 1 2 3 शून्य है, तो यहाँ अपन 3 अंक छोड़ देंगे दाईं ओर से, यहाँ दशमलव लगा देंगे, अंतिम शून्य का कोई महत्व नहीं, तो ये हो जाएगा 68.75 रुपए। ये इस वक्त यानी जो बेलनाकार जो स्तंभ है उस पर जो है वो पेंट कराने का वे हमको प्राप्त हो जाएगा। इस पर स्तंभ पर ये पेंट कराने का वे हमको कितना प्राप्त होगा 68.75 रुपए। इस प्रकार से अपन सवाल को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे दिया और आधार की त्रिज्या हमको दे दी, यानी आर का मान दे दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हमको क्या दे दिया, एक तरह से 2πr का मान दे दिया और ऊंचाई अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, हमको किसी भी सवाल को हल करना हो, जो भी हमको संकेत है, जो भी हमको सूत्र है, हमको याद होने चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को अपन हल करते हैं। तो यहाँ अपन को क्या दिया है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr। तो अर्थात 2πr का मान क्या हो गया 4.4 वर्ग मीटर हो गया। इसके बाद में त्रिज्या दे रखी है अपन को, त्रिज्या r बराबर हमको दे रखी है 0.7 मीटर दे रखी है। इसलिए 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 0.7 और गुणा h किसके बराबर हो जाएगा 4.4 के बराबर। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ हमने किसके बराबर कर दिया 4.4 वर्ग मीटर के बराबर कर दिया। जो जो मान हमको दे रखी थी वो हमने लिख दिया, h का मान हमारे पास नहीं था। तो देखिए 7 से जब आप इसको काटेंगे
तो कितनी बार कटेगा मालूम है? 0.1 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 एकम 44 अर्थात दशमलव के बाद में एक अंक है तो ये हो जाएगा इंटू h बराबर 4.4 हो जाएगा। तब अपन h का मान निकालेंगे तो 4.4 में किसका भाग देंगे अपन? 4.4 का भाग देंगे। दशमलव की संख्याओं को गुणा करते समय एक बात का ध्यान करें, आप ये दिमाग से निकाल दें कि हम दशमलव की संख्या को गुणा कर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, सामान्य तरीके से आप बिल्कुल बिना दशमलव मानते हुए आप गुणा कर लीजिए और उसके बाद में हमको कहाँ दशमलव लगानी है, दशमलव के बाद में आप कितने अंक हैं टोटल गुणा के पहले गुणा के बाद में मिला करके उतने अंक आप दाईं ओर से छोड़ दीजिए और दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। अर्थात ये क्या प्राप्त होगी आपको? बेलन की ऊंचाई प्राप्त होगी। एच का मान आपको 1 मीटर प्राप्त हो गया। देखिए आप तो यहाँ लिख देंगे आप यहाँ क्या? बेलन की ऊंचाई। ये आपको प्राप्त कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। इस प्रकार से आपको जो है जहां भी कोई त्रिज्या निकालनी हो त्रिज्या निकालें, ऊंचाई निकालना हो ऊंचाई निकालें, वक्र पृष्ठ की आवश्यकता पड़े वक्र पृष्ठ निकालें और जो भी आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो प्रिय बालकों, आप बिल्कुल एक निश्चित होकर के हमारे एकाग्र मन से हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और जो भी समस्या है वो आप हमें अवगत करते रहिए। आने वाले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।